बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ बेकिंग की क्लास फ़र्स्ट अपने घर में दे रही हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो मेरा चैनल बनाने का एम था, मकसद था, वो पूरा हो गया। आज कुछ बच्चियाँ आई हैं, मैं उनको बेकिंग की क्लास दे रही हूँ और हम बना रहे हैं वनीला और चॉकलेट केक रस। और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का हमें ख्याल करना है, क्या कि जैसे बेकिंग करते हैं उनके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। वो क्या है? हमें कुछ कप लेने हैं जो हमें नाप तोल के लिए, उनके साथ के जो स्पून होते हैं वो एक ही सेट होना चाहिए, क्योंकि स्पून कोई और हो और कप्स कोई और हों तो आपका चीज़ वैसी नहीं बनेगी। और प्रोफेशनल बेकिंग के लिए आपको स्केल होना चाहिए, जिसको ग्राम्स में भी आपको पता हो कि इसमें ग्राम्स कितने हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका ओवन जो है प्री हीट होना चाहिए। 15 से 20 मिनट बेकिंग करने से पहले आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए और उसी सेल्सियस पे होना चाहिए, उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए जिस पे आपने बेकिंग करनी है। अब इसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें हमारी जो है रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, जो हमारी हर टाइम फ्रिज में होती हैं। वो क्या है? बटर है, मिल्क है, एग्स हैं, योगर्ट है, ये हमारी फ्रिज में होती है। तो हमें आधा से पौना घंटा पहले बेकिंग करने से पहले इनको निकाल के फ्रिज से रूम टेम्परेचर पे रखना है। बाहर जहाँ ठंड होती है वो ज़्यादा देर पहले निकालते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी है, ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए हमें आधा घंटा पहले रखनी है। आइए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट बेकिंग के लिए हमारे पास नोटबुक होनी चाहिए, ताकि हमारे जो चीज़ बने परफेक्ट बने। ग्राम्स में कितनी होती हैं, कप्स में कितनी है, मैंने ग्राम्स में भी बता रही हूँ और कप्स में भी बता रही हूँ। मैंने स्केल पे सारी चीज़ें तोल ली थी और कप्स में भी किया है। आप लोग भी नोटबुक लेके बैठे हैं जिन बच्चियों ने सीखना है, ये स्केल पे मैंने किया। और ये बॉल आपका बड़ा होना चाहिए जिसमें हर चीज़ हमने बीट करनी है। इलेक्ट्रिक बीटर है और ये चीनी है, मैंने पीस ली है। चीनी कितनी है? 190 ग्राम। 190 ग्राम कितनी होती है कप्स में? 1 कप और 1/8 कप। 1 कप का जो आधा होता है और उसका भी जो आधा होता है 1/4 होता है, 1/4 का जो आधा होता है 1/8 होता है। ये आप कप लेंगे और उसके साथ स्पून होंगे तो आपको मेजर करने में आसानी हो जाएगी। स्केल पे मैंने तोल लिया था। चीनी मैंने उसमें बाउल में डाल दी है। अब ये जो अंडे हैं मैंने पानी में डिप करके देख लिए थे, और ताकि अगर आपका अंडा ख़राब है तो वो तैर रहेगा, अगर आपका सही है तो पानी में बैठा रहेगा। ये मैंने वॉश कर लिए। अब 4 अंडे मैंने इसमें चीनी में डाल दिए हैं। 4 अंडे डाल के हम इसको बीट करेंगे। बहुत हमने फ्लफ़ी नहीं करना, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना जैसे केक के लिए करते हैं। हमने हल्का सा इसको बीट करना है और बस चीनी और जो अंडे हैं वो डिज़ोल्व हो जाए चीनी अंडों में, इतनी होनी चाहिए। चीनी घर में ही मैंने पीसी है, बाज़ार से नहीं ली। इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम जो हमारा बच जाता है। मैं इसको 2 से 3 मिनट बीट करती हूँ। जी, मैंने अंडों को भी स्केल पे तोल लिया था। एक अंडे का जो वेट है 50 ग्राम होना चाहिए, 200 ग्राम होने चाहिए। अगर 200 ग्राम से ज़्यादा है तो आपने 3 अंडे डालने हैं, क्योंकि वरना अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। मैदा जो है डेंथ हो जाएगा, यानी कि मैदा जो है बैठ जाएगा। और इसके साथ मैं ऑयल डाल रही हूँ। 3/4 कप मैंने ऑयल डाला है। ये आधा कप है और इसके आधा मैंने एक और कप में डाल लिया है। ग्राम्स में लें तो 125 ग्राम है। मैं स्केल पे इनको तोला था और फिर कप्स में डाल दिया है। अगर आपने देसी घी का यानी कि फ्लेवर लेना है, जैसे बाज़ार में कहते हैं कि देसी घी के केक रस हैं, वो देसी घी के नहीं होते, उसमें एसेंस देसी घी का डाला जाता है। कोई भी इस तरह नहीं डालता। या मार्जिन बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह, जो आर्टिफिशियल बटर है वो भी मैं इंशाल्लाह किसी रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी। इसको भी 1 से 1.5 मिनट हमने बीट कर लेना है। इसके साथ लेमन एसेंस है, ये फ्यू ड्रॉप्स में इसमें डाल रही हूँ, यानी कि 4 से 5 कतरे आपने इसमें डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। इसके साथ अगर ये डाला है तो वनीला एसेंस नहीं डालना। और लेमन का जूस है 1 टीस्पून होना चाहिए। ये फ्रेश है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा निकला है, तो 1 टीस्पून इसको डाल के इसको हमने बीट करना है, 1 मिनट भी नहीं।
जी, ये स्टेनर है। स्टेनर हर घर में होती है, छलनी जिसको कहते हैं, जिससे आटा छानते हैं। वैसे मैं तो आटा बिल्कुल नहीं छानती और इसमें हम मैदा छान लेते हैं। मैदा मैंने पहले छान के रखा हुआ है। ये मैदा है हमारे पास 175 ग्राम। 175 को जब कप्स में किए है तो ये सवा कप बन गया है। 1 कप और 1/4 कप और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डालना है। ये बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको छान लेते हैं। मैदा आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। समझ आ रही है? हाँ जी, इजी लग रहा है? बहुत इजी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। कोई क्वेश्चन? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? बेकिंग पाउडर जो होता है हमें बेकिंग की चीज़ों में डाला जाता है, इनको राइस करने के लिए, ठीक है। और बेकिंग की चीज़ों में राइस करने के लिए जो होता है बेकिंग सोडा, वो जब हम योगर्ट वगैरह दही डालते हैं तो उसमें वो उसका कर्ड जो होता है, उसको बुलबुले जो होते हैं ना, उसको डेड करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। वरना हर चीज़ में आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा वही होता है जो चने वगैरह हमें गल लाने के लिए। अगर हर चीज़ में हम डालेंगे, जैसे दूध है और बटर मिल्क जिसको कहते हैं उसमें, या बटर में वो दही में, उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई रेसिपी आएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस में बेकिंग सोडा डाला जाता है। बेकिंग सोडा हर चीज़ में आपने नहीं डालना। जी, मैदा डालने के बाद इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं। अगर ना करें तो आपका जो मैदा है वो उड़ेगा और पूरे घर में बिखरेगा, गंद पड़ेगा। तो इसको मैं स्पैचुला के साथ भी वैसे तो फोल्ड करना चाहिए हल्के हाथों से। मैं स्लो स्पीड पे इसको इलेक्ट्रिक बेटर से कर रही हूँ। सिर्फ इतना मिक्स करना है कि आपका मैदा जो है अंडे में डिज़ोल्व हो जाए। इसको मैदा डालने के बाद ज़्यादा बीट नहीं करते, वरना आपका जो केक है तब भी बैठ जाता है। बस इसको फोल्ड करना है, समझ ले, स्पैचुला से कर लें या बीटर से। बच्चों, ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसको ऑयल के साथ ग्रीस किया, ऊपर बटर पेपर बिछाया, उसको भी ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब इसमें फॉर सपोज आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने ऑयल लगाना है, मैदा डालना है, इस तरह करना है, चारों तरफ कोट करना है, फिर मैदे को झाड़ देना है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकल जाएगा और ऊपर आपने बैटर डाल देना है। बिल्कुल आपका ऐसे ही होगा जैसे आपने बटर पेपर बिछा के किया है, उसी तरह ईजीली आपका केक निकलेगा, ठीक है। ये वनीला का मैंने बैटर इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा बैटर मैंने इसको साथ बॉल में बचा के रख लिया है। उसको क्या करना है मैं बताती हूँ। स्टूडेंट जो साथ साथ देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछें, कुछ भी पूछना है। ये पाइपिंग बैग है, वो मैंने इसमें मग में डाल दिया है। ये कोका पाउडर है, 10 ग्राम है और चम्मच के हिसाब से लें तो 1 टेबल स्पून भर के है। ये मैंने बोल में डाला है। अब इसमें 15 ग्राम पानी डाल लेंगे, उसका चम्मच के हिसाब से कितना होगा, 1 टेबल स्पून। ये पानी डालना ज़रूरी है, अगर पानी नहीं तो ऑयल डाल लें, लेकिन लाजमन डालना है, वरना आपका जो कोका पाउडर है वैसा मिक्स नहीं होगा, बहुत थिक बैटर हो जाएगा। और बिल्कुल हल्का सा इसको बीट करना है, यानी कि फ़ोल्ड करना है। और ये हमारा फ़ोल्ड हो गया है। और इसको कैसे टेक्सचर देना है ये गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो स्किप ना करें। ये टेक्सचर किस तरह देना है इसको फॉलो करिएगा। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग ने बनाया है, कैसा बनाया है। ये पाइपिंग बैग में मैं भर रही हूँ। लें जी, मैंने पाइपिंग बैग में इसको भर लिया है। अब इसकी नॉट लगा रहे हैं। अगर जिसको गिरा नहीं लगाना आती तो वो रबर बैंड के साथ इसको टाइट करके बंद कर लें, वरना आपका बैटर जो है बाहर निकलेगा और आपसे वर्क नहीं हो पाएगा। आगे से सीजर से काट लेते हैं और इसको अंदर तक, पाइपिंग बैग को इसके बैटर के अंदर घुसाना है और अंदर तक जाना चाहिए। ये चॉकलेट का लेयर आनी चाहिए, बिल्कुल लाइन अंदर तक जानी चाहिए। इसी तरह दूसरी लाइन भी करेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और अगर मेरे से कुछ रह रहा है जो नहीं मैं बता पा रही तो कमेंट्स में बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं जो न्यू है। और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे पूछें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक आ जाए। दूसरी लाइन भी इसी तरह कर लेते हैं। लें जी, मैंने इसको चॉकलेट फ्लेवर को इसमें फिल कर लिया है। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। ओवन को मैंने 15-20 मिनट हो गए हैं प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, इसके लिए प्री हीट होना लाजमी है। 160 पे बेक करना है और 160 पे ही मैंने किया है, ठीक है। और हमने दोनों ऊपर और नीचे की साइड चलाई है। इसमें मैं इसको ट्रे को रख रही हूँ और इसको बेक होने के लिए रख देते हैं।
सेकंड ये है कि आपने जब इसमें बैटर रख दिया है या केक का जो भी कुछ रखा है, आपने बार बार इसका डोर नहीं खोलना, वरना जो आपकी चीज़ है वो बैठ जाएगी। केक है, कुछ भी बना रहे हैं वो बैठ जाएगी, वैसी नहीं आएगी। 10 मिनट के बाद आपको अगर फील हो रहा है कि नहीं समझ आ रही, वैसे तो लाइट से समझ आ रहा है, अंदर से रोशनी है, जिनके नहीं लाइट है वो 10 मिनट के बाद इसको हल्का सा खोल के देखें कि आपका केक राइज़ हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह राइज़ हो रहा है, कितनी देर बाद राइज़ हो रहा है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आप इसकी लुक देखें, राइज़ होना शुरू हो गया है। 10 से 12 मिनट बाद हम दोबारा देखेंगे, नाइफ़ या टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर साफ़ निकली तो हमारा बेक हो चुका है। लें जी, मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं। ये शाशी स्टिक से चेक किया है, आप नाइफ से भी देखें, साफ़ आया तो आपका केक तैयार है। अब इसको निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है और आपने केक उस वक्त इसको पलटना है जब बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये साइडों से छुरी के साथ मैं कर रही हूँ ताकि आप ये जो केक है, पैन है, वो आपका केक को छोड़ दे। और आपने ये उस वक्त करना है जब आपका केक बिल्कुल ठंडा हो जाए। आप इसको पलट लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। ऊपर से पहले बटर पेपर उतारती हूँ। अब हमने इसको ये वाली नाइफ़ होनी चाहिए। क्या यही नाइफ़ होनी चाहिए या हम सिंपल नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं? अगर ये वाली नाइफ़ होगी ना तो आपका जो केक है कटिंग करने में बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल नाइफ़ से भी कर लेते हैं लेकिन वो बरादा सा हो जाता है, आपका टूटता है, आपने नोट किया होगा। ठीक है, अब हम इसको सेंटर में इस तरह लें जी, मैंने दरमियान से इसको काट लिया है। ये देखें, इस नाइफ़ की वजह से ये बिल्कुल बिखरे नहीं है और इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। अब आप एक हिस्सा निकाल लें या अलग-अलग कटिंग कर लें। मैं इनको इकट्ठा करूँगी। उंगली के साइज़ के मैं कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसके साइज़ बड़े भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, चंद चीज़ों से माशाल्लाह इतने सारे बन जाएंगे आपकी नज़रों के सामने। साफ़ सुथरे अंडे भी आपकी नज़रों के सामने कि आपने साफ़ वाले डाले हैं। न्यू देखने वाले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे फर्स्ट में, और आप लोग भी आगे शेयर भी करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको मैंने काट लिए है। अब हम इसको दूसरी ट्रे में रखेंगे। क्या करना है, इसको हार्ड के लिए जो केक रस होते हैं हार्ड वाले, ये मैंने ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है, आप किसी भी तरह की ले लें। लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, ये सॉफ्ट हैं। और अगर आपने इसी तरह खाने हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं। ये फुल कंप्लीट कुक हैं। अगर हमने केक रस बनाने हार्ड वाले, अब हम इसको दोबारा बेक करेंगे। इसी तरह एक एक करके मैंने रख देने। अब इन्होंने फूलना नहीं है, इसलिए साथ साथ भी रख सकते हैं। मैंने ओवन को दोबारा प्रीहीट कर लिया था। अब इसको दोबारा रख रहे हैं और उसी पे 160 पे आपने रखना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट रखना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। अब इसको उसी टेम्परेचर पे मैं रख के 15 से 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे। अगर हो गए हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। लें जी, 25 मिनट हो चुके हैं क्योंकि ऊपर बच्चों का मैच हो रहा है और उनको खुशबुएं जा रही हैं। पूरे घर में माशाल्लाह खुशबुएं फैली हुई हैं, तो वो चाय के साथ मांग रहे हैं। और पूरी कॉलोनी के बच्चे आए हुए हैं, बड़ी स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं लाउंज में बैठे, तो उनके साथ चाय के साथ बेच रहे हैं। ये लाइट सा मैं बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 5 मिनट और दे दें। जब हम निकालेंगे हल्के से सॉफ्ट होंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बाहर निकालेंगे थोड़ी देर बाद, ये ठंडे होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे। अभी मैंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं, फटाफट मैं बच्चों को चाय के साथ भेज दूँ। तो आप लोगों के ज़रा से हार्ड होते हैं तो मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह के होने चाहिए, लेकिन बाद में हार्ड हो जाएंगे। जी, ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हार्ड हो गए हैं। बाकी चीज़ें मैंने बच्चों को भेज दी हैं, बेताब हो रहे हैं कि हमें ये भी भेज दें फटाफट। तो मैं आपको तोड़ के खा के बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने ओवन के मुताबिक अपना टेम्परेचर देखिएगा कितने टाइम में बनते हैं।
ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। तो अपने टेम्परेचर देखना है, मेरे 25 मिनट में पहले और 25 मिनट में बाद में बने हैं। आपने देखना है कि आपका टेम्परेचर क्या है। उम्मीद करती हूँ मेरी क्लास की समझ आई होगी। मैंने बहुत डिटेल से बताया है, कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं और मुझे सपोर्ट करें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कुछ आप लोगों ने भी सीखना है तो मुझे बताएं। अपना दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको इजी तरीके से सिखाऊंगी। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।